पति को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पत्नी का कौन सा केस होता है? तो वो केस होता है मेंटेनेंस का केस। यानी कि पति के ऊपर अगर मेंटेनेंस लग जाता है, कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, तो वहीं पे पति अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, बैक फुट के ऊपर आ जाते हैं और जब ऑर्डर हो जाता है तो मजबूरन पति को उस गलत पत्नी को भी मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। गलत का मतलब ये है कि पति उस पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो पत्नी पति के साथ में रही है। पति उसको अच्छे से जानते हैं कि ये पत्नी कैसी है, इसका व्यवहार कैसा है। इसने पति के घर वाले रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा परेशान किया है और अलग होने के बाद में भी ये पीछे नहीं हट रही है परेशान करने के अंदर। फिर भी झूठे केस ये डाल दी है। कई सारे झूठे केसों के अंदर पति के फैमिली मेंबर, रिलेटिव, इन सभी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, परेशान होना पड़ रहा है और उसके बावजूद ये पैसा मांग रही है। कोर्ट के द्वारा पैसा लगाया गया है, मतलब मेंटेनेंस लगाया गया है, तो फिर इस गलत पत्नी को हमारी मेहनत की कमाई क्यों दें? हम इसको हमारा पैसा क्यों दें? इसको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी पति ये नहीं चाहते हैं कि उस पत्नी को पैसा दे, पर मजबूरन उनको देना पड़ता है। तो आज के वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब ऐसी पत्नी को आपको एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। पूरे देश के अंदर मेंटेनेंस नाम का सफाया हो चुका है। वो किस तरीके से हुआ है, इसके लिए 10 नियम बने हैं और इन 10 नियमों के द्वारा आप भी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण 10 नियम कौन से हैं जो सभी मेंटेनेंस के केसों के अंदर काम करने वाले हैं, चाहे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस हो या फिर जो भी नया कानून आया है बीएनएसएस इसका सेक्शन 144 का केस हो या फिर डीयू का केस हो या फिर एचएमएस सेक्शन 24 का केस हो और देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा हो, तो वहां पे आप इन 10 नियमों के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। ये जानकारी आप खुद जानना चाहते हैं तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस केसों के अंदर क्या लिखवाई जाती है, चाहे वो कोई सा भी मेंटेनेंस का केस हो, उसके द्वारा पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर जरूर उस मेंटेनेंस केस के अंदर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। वो कारण बताती है कि उसको मेंटेनेंस क्यों चाहिए। वो बताती है कि पति के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, इन सभी ने मेरे से दहेज की डिमांड की है, मुझे प्रताड़ित किया है, मेरे साथ में क्रूरल्टी की गई है, मुझे मारा गया है, पीटा गया है। पति मेरा कोई भी भरण पोषण नहीं करते थे, पति शराब पी के आते थे, उनका अन्य महिलाओं के साथ में अवैध संबंध है, वो मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखते थे, मुझे यातनाएं देते थे और मुझे परेशान करके मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। इसी वजह से मुझे पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही आरोप पत्नी के जरूर होते हैं मेंटेनेंस केसों के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि इन आरोपों का काट क्या है, किस तरीके से इन आरोपों के आधार पर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचेंगे। देखो, ये पत्नी जितने भी आरोप लगाती है ना, पत्नी को मेंटेनेंस केस के अंदर साबित करना जरूरी है। आप कोर्ट के अंदर बस इसी बात के ऊपर अड़ जाइए, बस आपका यही मकसद होना चाहिए कि पत्नी इन आरोपों को साबित करे। अगर पत्नी गलत है, झूठी है, उसने अगर झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, तो पत्नी वहां पे एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब झूठी पत्नी है तो उसके पास में इन आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं होंगे। पत्नी कोई भी एविडेंस नहीं दे पाएगी, किसी भी तरीके के आरोप को साबित नहीं कर पाएगी। तो साबित नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब ये है कि पत्नी झूठे आरोप लगाई है, झूठा उसने मेंटेनेंस का केस किया है। तो जब उसने झूठा मेंटेनेंस का केस किया है तो उसको मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए? इसका मतलब तो ये साफ साफ हुआ ना कि पत्नी बिना किसी कारण के ही पति से अलग रह रही है, उसके पास में इन आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। जो भी कारण पत्नी बता रही है तो इन कारणों को तो पत्नी साबित ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि बिना कारण के अलग रह रही है। तो बिना कारण के जो भी पत्नी पति से अलग रहती है तो पत्नी कभी भी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। ये कानून खुद बोलता है। जो पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया है जिस कानून के अंदर, उस कानून की खुद कंडीशन है कि पत्नी अगर बिना किसी कारण के ही पति से अलग रहेगी तो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं ले सकेगी। तो सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है और इसी आधार से अब पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि पत्नी खुद कमाने में सक्षम होती है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होती है, वो पहले जॉब कर रही होती है, मेंटेनेंस लेने के लिए कई बार जॉब को छोड़ देती है या फिर अपनी जो भी इनकम है, जॉब है, उसको छिपा लेती है, या फिर वो कमाने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, पर जानबूझ के मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब नहीं करती है। तो ऐसी जो भी कंडीशनें हैं जहाँ पे पत्नी खुद सक्षम है, खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको मेंटेनेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसी पत्नी भी अब पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है।
किसी भी केस के अंदर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है। तो ज्यादा मैं आपको उलझाना नहीं चाहूंगा, साफ साफ शब्दों के अंदर आपको बता दिया हूं कि ये बातें अगर आपके मेंटेनेंस मामले के अंदर है, पत्नी ने अगर ये बातें लिखाई है, ये बातें अगर आपके केस के अंदर लागू होती है तो बिल्कुल आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचेंगे। आपको बिल्कुल भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर आपका कोई सा भी मेंटेनेंस का मामला चल रहा है तो वहां पे जाके आपको इन 10 जजमेंट्स को लगाना है। बहुत ही स्पेशल सेलेक्ट किए गए ये 10 जजमेंट है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं। ऐसे करके टोटली 10 जजमेंट है जिनसे लाखों पतियों को अब तक फायदा मिल चुका है। और आप भी अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार इन 10 जजमेंट की कॉपी को लेके अपने मेंटेनेंस केसों के अंदर जरूर लगाइए, जिससे बार बार की जो आपकी टेंशन है, हेडेक है, बार बार जो आपको पैसा देना पड़ रहा है वो भविष्य के अंदर कभी भी ना देना पड़े। तो आपकी हमेशा की परेशानी मिट जाएगी। आपके ऊपर से जो मेंटेनेंस नाम का शब्द है उसका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो इन महत्वपूर्ण 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके इन 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेके अपने मेंटेनेंस से संबंधित केसों के अंदर लगा दीजिए, या फिर स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी इन जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।